जय श्री राम जय श्री हरि। तो प्यारे भक्तों, मेरा नाम है जय मित्तल और आज मैं आपके समक्ष इस जीवन जो कि हमें प्रभु ने दिया है, मानव जीवन, इस टॉपिक पे चर्चा करने जा रही हूँ। और मुझे आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना, तो आपको पता चलेगा कि जीवन कितना इम्पोर्टेंट है, इसके महत्व क्या है और हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं, ताकि हम वो सब कुछ पा सकें जो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी कल्पना की होती है। लेकिन हम जो प्रेजेंट स्थिति है या जो कुछ भी हमें ऐसा नेगेटिव दिखता है, उसकी वजह से हम अपने आप को बहुत ही, हमारा जो सोचने का ढंग है वो बहुत ही नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सारी नकारात्मकता ही फेस करनी पड़ती है, हम कहीं उन्नति नहीं होती हमारी, है ना। तो मेरा टॉपिक यही है कि ज़िंदगी यानी कि जीवन जो हमें प्रभु द्वारा मिला हुआ है, इसकी कीमत को पहचानना। जीवन तो हमें प्रभु किसी जानवर का भी दे सकते थे, हमें मनुष्य जीवन दिया है, तो क्या हमने कभी सोचा है कि मनुष्य जीवन ही क्यों दिया है हमें मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किलों से मिला है। आपने अगर शास्त्र पढ़े होंगे, आपने ये सब सुना होगा, तो आपको पता होगा कि कम से कम 84 लाख योनियाँ होती हैं। और जब शायद हमने कोई पुण्य किया होता है, तो हमारा वो जब पुण्य का उदय होता है, तब हमें मनुष्य जीवन मिलता है और हम इसकी वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हमसे हमारी वो पुरानी चीज़ें, यानी कि जो प्रभु द्वारा हमने जो इतनी योनियाँ हम आए थे भोगते हुए, अब जो हमें मनुष्य जीवन मिलता है, तो हमारी वो सारी स्मृतियाँ हटा दी जाती हैं, क्योंकि प्रभु ने कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं। प्रभु ने कहा कि तुम्हें ये जीवन मैं दे रहा हूँ, अब तुम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हो, क्योंकि जब तुम्हें वो 84 लाख योनियाँ मिली थी, तो उसमें जो था कि तुम अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे थे। तुम अन्य योनि में यदि होते तो तुम कुछ नहीं कर सकते थे, यानी कि तुम प्रार्थना नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य जीवन ऐसा मिला है हमें, प्रभु ने जो दिया है, ये बहुत ही अमूल्य दिया है, इसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि हम इसमें अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। यानी कि प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दी है कि हम जो कार्य कर सकें वो हम कर सकते हैं, चाहे वो अच्छा करें या बुरा दें। लेकिन प्रभु ने साथ में हमें एक विजडम यानी कि एक बुद्धि भी दी है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या कर्म हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सब का ज्ञान हमें कैसे होगा, क्योंकि हम तो सब सोच रहे हैं कि अरे भगवान ने दिया तो हम कुछ भी करते चले। इस सब का ज्ञान हमें सत्संग के माध्यम से होगा। सत्संग जो कि हमें विजडम प्रदान करता है, एक अच्छा बुरा सोचने का हमें बताता है, मार्ग बताता है, हम क्या ऐसा कार्य करें जिससे हमारा धर्म, हम अपने कर्तव्य को सही तरीके से कर्म को कर सकें, अपने जीवन को सफल बना सकें। ये मनुष्य जीवन जो कि इतना महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में कोई सोचता ही नहीं है। ये सांसें जो हमें मिली हैं वो यूं ही नहीं मिली हैं। तो प्यारे भक्तों, हमें जागना है, हमें इस जीवन के प्रति सतर्क होना है, क्योंकि एक मानव देह ही ऐसी है जिसमें हम रहकर ये बातें समझ सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अब तक यदि हमसे जो भी कुछ हुआ, कोई भी गलत चीज़ें हुई, कुछ भी हुआ, तो हमें अपने अभी इसी टाइम से, जब भी आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, तब से ही अपना, चूँकि शायद ये आपके लिए ही प्रेरणादायक है, आपके लिए ही भगवान ने भेजा है कि जहाँ हम अपने कर्मों पे ध्यान देकर उनको सुधार सकें। क्योंकि अब हर इंसान यही कहेगा ना कि हमने तो कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया, हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो बहुत सही हैं। तो प्यारे भक्तों, हर इंसान को ऐसे ही लगता है। लेकिन यदि आप इस चीज़ को बारीकी से देखो, तो कितने अपराध हम करते रहते हैं, कितने गलत कार्य हम करते रहते हैं। हम किसी के जीवन ले, जैसे मान लो चींटी है, हम बिना
हम बस 2 मिनट में हमें परेशान कर रही है, हमने उसको मार दिया, हमने ऐसी कई किसी जानवर को मार दिया, ऐसी जान ले ली उसकी, क्यों? क्या उसकी जान सस्ती है? या आपको भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि आप उसको कब मार दो? तो यही तो समझना है। आप कहोगे अरे ये तो जानवर मुझे परेशान कर रहा था तो मैंने उसको मार दिया, कि क्या तो वो जीवन उसमें भर सकते हो आप? वो जीवन उसको दे सकते हो? नहीं ना। जिस प्रकार से हमको दर्द होता है, सभी जीव जंतु जो भगवान के द्वारा बनाए हुए इनको भी होता है। ठीक है, तो मेरा कहना भक्तों ये है कि हमें जीवन के प्रति, अपने प्रभु के प्रति इस चीज़ में कृतज्ञ होना पड़ेगा, और इस सब का ज्ञान हमें सिर्फ सत्संग के माध्यम से होता है। आज से पहले हम जो भी जीवन जी रहे होते हैं ना, वो जीवन सिर्फ ऐसे ही जी रहे होते हैं। उस जीवन में क्या होगा, हम ये सोचते हैं अरे क्या है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, मरने के बाद किसने देखा? हर एक के थॉट्स होते हैं, हर एक की सोच होती है, पर नहीं, ऐसे नहीं है। ये सिर्फ कहने की वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हमारा शरीर छूटता है यहाँ से, तो आपको पता है एक और देह हमें मिलती है, जिसमें सिर्फ इंद्रियां नहीं होती, यानी कि जो हमारा शरीर है 5 भौतिक चीज़ों से मिलकर बना है, तत्वों से मिलकर बना है। आपने सुना होगा पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, जल। तो बस इतना ही होता है कि वो भौतिक शरीर नहीं होता। मरने के बाद हमें शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर, और वो शरीर सिर्फ यातना के लिए ही होता है, क्योंकि उसमें इंद्रियां नहीं होती हैं। यातना यानी कि भुगतना, जो हमने कर्म किए वो भुगतना पड़ेगा हमको। और फीलिंग क्या होगी उसकी, महसूस जो हम उसको कर रहे होंगे, बिल्कुल सिर्फ ऐसे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम अभी इस शरीर में रहते हुए महसूस करते हैं। यानी कि जब हमें गर्मी लगती है, या जैसे हमें ठंडी लगती है, जो भी कुछ हमें फ़ील होता है, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हम अपनी बातों को और लोगों सबसे शेयर कर लेते हैं। पर इसी बात को समझना है कि हमें वो जो शरीर मिलता है उसमें ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, यानी कि इंद्रियां नहीं मिलती हैं। आप सिर्फ अकेले रह जाओगे, उसमें आपको लगेगा तो आप सब देख तो सकते हो, पर आप किसी से अपनी बात कह नहीं सकते, आप कुछ फील नहीं कर सकते, आप किसी से कुछ कह ही नहीं सकते हो। मतलब सॉरी, फील तो कर लोगे लेकिन आपको फील के ऑर्गेन्स नहीं होंगे, लेकिन तो आप बोल नहीं पाओगे किसी, आपको जो तकलीफ़ हो रही होगी आप किसी को बता नहीं पाओगे। तो इसके लिए हम क्या करें? हमें जो शरीर मिला है इसमें रहते ही जागना होगा, अपने जीवन के प्रति सचेत होना होगा, जीवन के मूल्य को समझना होगा। हम किसी के उकसाए में उकस रहे हैं, कोई हमको कुछ भी कर रहा है, हम उसमें अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं, या हम राग द्वेष में, दूसरों से प्रतिस्पर्धा में और उनसे दुश्मनी में अपना जीवन बर्बाद करने लगे हुए हैं। अरे उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, उसने ऐसा कैसे कर दिया, मैं उसका बदला लूँगा। तो प्यारे भक्तों, इसमें कहीं भी सुकून नहीं है। सच्चा इंसान तो वो है जब वक्त रहते अपनी चीज़ को समझ जाए। शायद ये वीडियो आप लोग के लिए इसलिए ही आया है कि हम अपनी चीज़ों को समझ लें। जीवन कब है, कब ख़त्म हो जाएगा कुछ नहीं पता, कितनी सांसें हैं कुछ नहीं पता, पल भर का पता नहीं है हमें। इसलिए हर क्षण हमें अपने प्रत्येक कर्म के लिए, प्रत्येक कदम के लिए जागृत होना होगा। हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने कर्मों पे दृष्टि रखनी होगी। किसी को ब्लेम करना तो बहुत आसान है। क्या कभी किसी ने खुद ने कहा है कि मैंने गलती की है? और अगर वो कहता भी होगा तो वो अंदर ही कहता होगा, और वो भी पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं कहता होगा कि उसने ऐसा किया था तभी मैंने ऐसा किया। तो प्यारे भक्तों, हमें जीवन जो भगवान ने दिया है इसकी कद्र करनी पड़ेगी। अपने कर्मों के प्रति सचेत होना पड़ेगा, अपनी सांसों के प्रति सचेत होना पड़ेगा। सांसों की जो एक जो हमें सांसें मिली हैं गिनती की, वो हमारे सामने नहीं है, हमें नहीं पता वो कितनी गिनती की है, वो प्रभु के डायरी में कितनी गिनती की है। लेकिन अब तक जैसा जीवन रहा उसको छोड़कर उस पर अब अगर तुम कहोगे कि नहीं, आपकी ये वीडियो सुनकर तो मेरे को लग रहा है कि मैंने हाँ गलत किया, नहीं मुझे जागना चाहिए, और लेकिन अब पुराना हुआ तो उसका क्या हुआ? प्यारे भक्तों, जो कुछ पुराना हुआ उस सब को छोड़ दो, भूल जाओ कुछ भी, किसी ने कुछ भी किया हो, बुरा किया हो, कुछ भी किया हो, सबको माफ़ करके चलो, सबको दिल से प्रेम देते हो चलो।
प्रेम का मतलब है कि सच्चे दिल से उनके लिए अच्छा सोचना, अच्छे भाव लाना, अपने हर कदम पे बहुत ध्यान रखना। हम ऐसा करेंगे ना तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। और फिर देखो प्रभु की कैसी कृपा होती है, हमें आगे से आगे मार्गदर्शन मिलता है। फिर हम जो भी कहेंगे हमारी सारी प्रार्थना सुनी जाएगी। हमारी प्रार्थना ही इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हमारे कर्म सही नहीं होते हैं। मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। हर इंसान को, हर प्रत्येक इंसान को अपने स्वयं से विचार करना चाहिए। ज़िंदगी बहुत बीत गई दूसरों की कमियाँ निकालने में। यदि हमने स्वयं की कमियाँ निकाल के उनको छांट कर उनको दूर कर दिया ना, हमें किसी के सामने साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत है कि हम में तो कमियाँ, हम ये भी नहीं कह रहे। लेकिन अपनी कमियों को स्वयं से छांट कर कि हाँ मुझ में क्रोध है, या मुझे थोड़ी सी जेलसी होती है, या मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा हूँ, उससे बहुत प्रतिस्पर्धा कर रहा हूँ, जेलस हूँ। प्लीज़ इन भावों को निकालो, अपने आप स्वयं से रीड करो स्वयं के भावों को, क्योंकि उद्धार हम स्वयं से स्वयं का कर सकते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है तुम स्वयं प्रयास करो। मानते हैं बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हम प्रयास करें, अपने जीवन को बहुत ज़्यादा जागृत रूप में जिए। जागृत में तो समझ रहे हैं कि एक एक काम के, अभी एक कदम के प्रति जागृत हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अभी मेरे मन में भाव क्या आ रहा है। एक एक चीज़ पे दृष्टि रखते हुए अगर हम अपने जीवन को जिएंगे तो हमारे जीवन में मिरेकल्स होंगे, चमत्कार होंगे, वो जो कभी हमने सोचे भी नहीं होंगे। स्वयं परमात्मा हमारे साथ हमारी हर बात को सुनकर, जब भी हमारे मन में कोई प्रश्न होगा उन सब का हमें आंसर स्वयं से स्वयं मिलेगा। देखिए प्यारे भक्तों, मेरी ज़िंदगी में जो, और ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये सब मेरा अनुभव है, ये सब मैंने महसूस किया है, ये सब मैंने इस पर ऐसे ही काम किया है। कमियाँ मुझ में थी, मैंने दूसरों को दोष दिया। तो जब मैं आज और फिर जब मैंने खुद से अपनी चीज़ों को सुधारा तो मुझे लगा, फिर मुझे दिखा भी कि शायद कोई बुरा नहीं होता, हमारे स्वयं की सोच बुरी होती है। बुरा होता है या नहीं होता, हमें किसी की बुराइयों पे नहीं देखना है, हमें सिर्फ अपनी चीज़, क्योंकि अगर हम कोई बुरा हो रहा है तो हम भी तो बुरा ही सोच रहे हैं ना, तो फिर हम भी तो बुरे हुए। इसलिए प्यारे भक्तों, इन सब चीज़ों से हमें हटना है, हमें अपने प्रभु पर विश्वास करना है, अपने प्रभु की बातों पर चलना है, अमल करना है। यदि आप कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, माता रानी आदिशक्ति माँ आदिशक्ति को मानते हैं, या आप किसी भी धर्म के, किसी भी जाति धर्म के हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो एक बात तो सच्ची है, हम सब एक मनुष्य हैं। हमें प्रभु ने, हमें ईश्वर ने, हमें अल्लाह ने, हमें उस जीसस ने ये ज़िंदगी दी है, तो इसकी कीमत हम ज़िंदगी रहते कर लें। क्योंकि अगर हमने ज़िंदगी के रहते ज़िंदगी की कीमत कर ली तो हमने अपना ये लोग तो सुधार ही लिया, परलोक भी सुधार लिया। और जिसकी ज़िंदगी में इस टाइप का अंधेरा है, जो नहीं समझ पा रहा है ज़िंदगी के मूल्य को, जीवन के मूल्य को, तो वो इसके द्वारा उसको भी हेल्प होगी। सो आप सभी को मेरा धन्यवाद है कि आपने मेरे इस वीडियो को पूरा सुना। धन्यवाद। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप सब की उन्नति हो, प्रभु आप सब पर कृपा करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हरि।